तकदीर। ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, जैसे खड़े हो प्यासे समंदर के सामने। ऐसे खड़े हो लोग तेरे दर के सामने, जैसे खड़े हो प्यासे समंदर के सामने। और अब होगा कांटे का मुकाबला, मैं खैर ला रहा हूं तेरे शर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व औलियाए तरीक़तिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि लिस्यामिल इमामिल आज़म अबी हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, मसलके अहले सुन्नत पे चलने वालों, अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, आओ एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आक़ाए नामदार मदनीय ताजदार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और खुश रवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। भाई जरा सा सामने आ जाइए, 10 से 15 मिनट सामने आ जाइए, जरा सामने आ जाइए। क्या कीजिएगा, सामने आइए। अभी आप एक से एक कलाम शोराए हिंदुस्तान से आपने समाअत किया और एक खूबसूरत तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब किबला शेखुल हदीस मरकजी दरसगाह दारुल अहले सुन्नत हनफिया गरीब नवाज से आपने सुना। बहुत खूबसूरत तकरीर, ब्रांडेड मुकर्रिर, बसनद आलिम, बाअमल आलिम, बहुत खूबसूरत। बड़े बड़े जलसों में इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बड़े खूबसूरत बयान। यकीनन मालूम नहीं होता है कि आपके गांव में ऐसा आलिम पैदा हुआ जो पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर दिया। पूरे हिंदुस्तान। अब तो मुझको आने की थोड़ा सा सामने आ जाइए तो हम कुछ लगे कि आपको कुछ सुनाए, जरा करीब आ जाइए। सबों ने सब अपना अपना बारी आया, सबका बारी आया, सबों ने कह के चला गया। अब मेरी बारी आई है। बड़ा मामला अजीब है भाई, कैसे चलेगा काम जानते हैं।
सुभान अल्लाह। यकीनन हम बड़े खुशनसीब, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब और उनके भाई जनाब मौलाना ताजुद्दीन साहब, इनका तो जवाब नहीं भाई। बड़ा खलील, बड़ा मोहब्बत। और हमारे शायर हिंदुस्तान हजरत अरशद जमाल साहब जा रहे हैं। अरशद भाई आ रहे हैं, अब भी मत कीजिएगा। देखिए बड़ा मामला अजीब है। एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर रहा था, एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो देखा क्या कि एक आदमी कब्र पे बैठा हुआ है। एक आदमी कब्र पे बैठा हुआ है। कहा मालूम नहीं यार ये कब्र है, तुम कब्र की बेहरमती कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम कब्र के ऊपर बैठे हो। कहा अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गया कि कुछ हवा लग जाएगी। अंदर गर्मी लग रही थी इसलिए बाहर आकर के बैठ गया, तो कुछ गर्मी लग रही थी तो हवा लग जाए। मेरे दोस्तों यकीनन आज की ये मिलाद शरीफ बड़ी ही खूबसूरत मिलाद पाक है। आज आमद सरकार की तारीख है, नबी कौनैन की तारीख है, हादी आज़म की तारीख है, नूरे मुजस्सम की तारीख है, जो कायमुल लैल है, सायमुद दहर है। कुरान उन पर नासिल हुआ, वो रात को ज़ाहिर नजर आते हैं, दिन को गाज़ी नजर आते हैं। तमाम उम्र कुफ़ारे अरब के सामने मार का यारा बनकर रहे, अल्लाह के कलाम को बुलंद किया, यतीमों को संभाला, गिरजों को उठाया। वो नबी जो आए तो हिदायत है। यकीनन आप कुछ सुन लेंगे। अब हमें किसी से हमारे अल्लामा मौलाना ताजुद्दीन साहब है तशरीफ फरमा है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि तुम साल भर खाना नहीं खाओगे, खाली दूध ही पियोगे तो सरकार की जियारत हो जाएगी। अरे बोलो ना। मैं बता दूं कि मैं भी 20 साल से बोल रहा हूं, लेकिन आखिर में मैं बोल नहीं पाता। हर एक आदमी का एक शेड्यूल होता है, लेकिन मैं आ गया हूं और मुफ्ती साहब ने मुझे इस लायक समझा। बड़े मैं खुशी अपने मुकद्दर पे नाज करता हूं कि मुफ्ती साहब ने अपना गांव घर दिखा दिया है। अल्लाह ताला बड़े खलीक आदमी, बड़े अच्छे आदमी, बड़े बासलाहियत आदमी हजरत हैं, तशरीफ रखते हैं। मेरे दोस्तों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि तुम साल भर खाना नहीं खाओगे, सिर्फ दूध ही पियोगे तो सरकार की जियारत हो जाएगी। बोलो 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 मचल के बोलो। सरकार की जियारत होगी। वो आदमी साल भर खाना पीना बंद कर दिया, सिर्फ दूध ही पीता रहा, दूध ही पीता रहा, दूध ही पीता रहा, दूध ही पीता रहा। एक दिन सरकार की जियारत हो गई। अरे मरने के बाद आदमी तो सरकार की जियारत करता ही है, कम से कम जिंदे में तो सरकार की जियारत कर लो। मरने के बाद सरकार की जियारत तो करता ही है, लेकिन जिंदों में कर लो। जिंदों में कैसे करोगे आज मौलाना कमाल तुम्हें बता के जाएगा। लेकिन सुनो, जहां तुम जलसा करते हो, आज का जलसा तो कामयाब है, आज का जलसा तो मकबूल है। आज जहां तुम जलसा करते हो वहीं नमाज की पाबंदी करो। जहां तुम जलसा करते हो माँ बाप की खिदमत करो। जहां तुम जलसा करते हो अपने पड़ोसी का हुकूक अदा करो। जहां तुम जलसा करते हो अपने बड़े छोटे की कदर करो। जहां तुम जलसा करते हो अपने बुजुर्गों की ताज़ीम करो। जहां तुम जलसा करते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो। अपने माँ बाप की सुने। और इंशाअल्लाह आज जो आप सुनेंगे, मुफ्ती साहब तो इल्म के समंदर है यार। उनसे तो हम लोग, वो तो इल्म के समंदर हैं, लेकिन आज जो सुनेंगे
आप याद रखेंगे कि जिंदगी में हमने कभी ऐसा नहीं सुना। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा, साल भर तुम खाना नहीं खाओगे, सिर्फ दूध ही पियोगे तो सरकार की जियारत होगी। वो खाना पीना छोड़ दिया और दूध ही पीता रहा, दूध ही पीता रहा। एक दिन सरकार की जियारत होगी तो वो दोस्त से मुलाकात हो गई। कहा, क्या खैरियत है? कहा, हमने साल भर खाना पीना बंद कर दिया, सिर्फ दूध ही पिया तो सरकार की जियारत हो गई। कहा, सरकार की जियारत हो गई। दोस्त ने कहा, यार हमने तो मजाक किया था, हमने तो मजाक किया था। तो दोस्त ने कहा, हमने हकीकत समझा और मोहब्बत से किया तो सरकार की जियारत हो गई। अगर तुम मोहब्बत से आमद सरकार मना रहे हो, नबी की पैदाइश मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, तो रब ताला अगर कबूल कर लिया तो तुम्हारी भी निजात है, तुम्हारी भी निजात है, हमारी भी निजात है। शायर ने कहा कि अभी जिब्रील उतरे भी ना थे काबे के मिंबर पे। बोलो बोलो बोलो। अभी जिब्रील उतरे भी ना थे काबे के मिंबर से कि इतने में आवाज आई अब्दुल्ला के घर से के मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। और एक शेर सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। शायर ने कहा जिनको मेरे नबी का वसीला नहीं मिला, जरा लहक के शायर ने कहा कि जिनको मेरे नबी का वसीला नहीं मिला, महशर के तेज धूप में साया नहीं मिला, महशर की तेज धूप में साया नहीं मिला। और घर से चला था लेके उजाला दरूद का, मुझको कहीं सफर में अंधेरा नहीं मिला, मुझको कहीं सफर में अंधेरा नहीं मिला, मुझको कहीं सफर में अंधेरा नहीं मिला। और खैबर का दर उठाकर हवा में नचा दिया, मौलाए कायनात सा जज्बा, मौलाए कायनात सा जज्बा नहीं मिला, मौलाए कायनात सा जज्बा नहीं मिला। और हर साहिबे ईमान चमकता ही रहेगा, दुनिया में मुसलमान चमकता ही रहेगा। तुम लाख मिटाने की करो कोशिश, लेकिन सीनों में कुरान, अरे बोलिए, सीनों में कुरान चमकता ही रहेगा, हर साहिबे ईमान चमकता ही रहेगा, दुनिया में मुसलमान चमकता ही रहेगा। तुम लाख मिटाने की करो कोशिश, लेकिन सीनों में कुरान। एक आदमी की बीमारी हो गई, क्या हो गई? बीमारी हो गई। वो बीमारी क्या थी कि वो जब सोता था तो लगता था कि मेरे नीचे में भी कोई सोया। वो जब सोता था, वो वहम होता है ना, ये वहम होता है ना। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया, कोई तकरीर नहीं, सुनिए। अगर आप सुनने के मूड में होंगे तो इंशाअल्लाह रहमान कुछ सुन करके जाएंगे। एक आदमी की बीमारी हो गई, उसको लगता था कि मेरे नीचे कोई सो रहा है, कोई सो रहा है। तो वो डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब हमें बीमारी हो गई। कहा कौन सी बीमारी हुई है? कहा सोता हूं तो लगता है कि मेरे नीचे में कोई सोया हुआ है। कहा ऐसा है कि तुमको 1 साल तक इलाज करना होगा, हर हफ्ते आना होगा और हफ्ते में 20,000 रुपया खर्चा करना। बोलिए मां ताजुद्दीन साहब, हम कोशिश कर रहे हैं,
इस वक्त में आप लोग हमको दे दिए हैं, ये क्या कहें। तो मेरे वो दोस्तों, यकीनन वो डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 साल तक इलाज करना होगा, हर हफ्ता आना होगा और हफ्ते में 20,000 देना होगा। वो आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ दिन के बाद एक शादी की पार्टी में मुलाकात हुई। कहाँ मुलाकात हुई? शादी के पार्टी में मुलाकात हुई। कहा अरे भाई, तू तो इलाज कराने के लिए आया था, तू तो कह रहा था कि हमारी बीमारी हो गई है, ऐसा लगता है, हम जब सोते हैं तो ऐसा लगता है मेरे नीचे में कोई सोया, तो क्यों नहीं तू आया? तो उसने कहा कि मेरी बीमारी को मेरे इमाम ने चुटकी में हटा दिया। मेरे इमाम साहब ने चुटकी में हटा दिया। कहा वो कैसे? कहा इमाम साहब ने कहा, इमाम साहब के पास हम गए और कहे हुजूर इमाम साहब, एक बीमारी हो गई है, जब हम सोते हैं तो लगता है कि मेरे नीचे पे कोई सोया हुआ है। कहा सुनो, ये बीमारी तो हम चुटकी में हटा देंगे, तुम मेरी दावत करना, हम आएंगे वहीं सब बता देंगे। इमाम साहब को हमने दावत किया, इमाम साहब आए, खाए पिए और मजे से खाए, नजराना भी लिए। कहा क्या हुआ? कहा जब हम सोते हैं तो लगता है मेरे नीचे पे कोई सोया है। कहा अरे नादान, बेड को हटाओ, बेचो और नीचे पे सो जाओ। लगेगा ही नहीं कि तुम लगे, बेड को बेचोगे, पैसा भी हो जाएगा और तुम्हारी भी दूर हो जाएगी। शायद ने कहा कि माँ तेरे जैसा नाम क्या होगा? माँ से मोहब्बत है तो बोलो, माँ तेरे जैसा नाम क्या होगा? और नाम का एहतराम क्या होगा? जिसके कदमों के नीचे है जन्नत, उसके सर का मकाम। अरे बोलिए, थोड़ी सी मदद दीजिए। माँ बहनें बोल रही थी कि हम लोग के लिए कुछ मिलेगा, तो इंशाअल्लाह मौलाना कमाल माँ बहनों के लिए भी बताएगा माँ का मकाम क्या है। मेरे आका ने माओ का मकाम क्या बताया है। मेरे आका ने फरमाया जितनी भी चीजें हैं वो जन्नत में जाने का रास्ता है। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे, जन्नत तो माँ के नीचे है। एक सवाल, एक बात याद आ रही है। एक बात शायर ने कहा कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है। माँ अगर रूठी है तो उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर। बोलो बोलो बोलो। अरे मेरे आका की पैदाइश में खुशी मना रहे हो, कोई और था जो मेरे आका की आमद में गम मना रहा था, तकलीफ मना रहा था। रब ने कहा जी मेरे दोस्तों, पूछा गया कि तुम तकलीफ क्यों मना रहे हो? कहा अब मेरा खात्मा हो जाएगा, मेरा दफन हो जाएगा। रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। दोनों जहान के मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहि सलाम आज की तारीख, आज की रात में पैदा हुए। आज की रात बड़ी ही मुबारक रात है, बड़ी ही खुशी मनाने का रात है। काबा भी मचल रहा है, जमी भी मचल रही है, आसमां भी मचल रहे हैं, तारे भी मचल रहे हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो गंदगी के साथ पैदा होता है। क्या भाई? जब कोई बच्चा पैदा होता है, मौलाना ताजुद्दीन साहब अगर आज आप नहीं सुनिएगा तो 1 महीना आप ही के घर रह जाएंगे ही नहीं। जब कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो गंदगी के साथ पैदा होता है, गंदगी के साथ पैदा नहीं होता है। लेकिन मेरे आका पैदा हो रहे हैं तो खुशबू के साथ पैदा हो रहे हैं। आप कुछ बोलबे ना कीजिएगा तो हम कहां से निकालेंगे? कुछ साथ दीजिएगा तब ना। वो शायर लोग हैं,
जो बड़ा घीस्तान करके पढ़ते हैं, अपना लेते हैं और चल देते हैं। लेकिन देखिए, तकरीर करना बहुत मुश्किल की बात है, और नात से जहां दिल खुश होता है, तकरीर से जिंदगी संवरती है। आप अभी सुने कहां हैं? माँ बाप का मकाम सुनेंगे, बीवी का मकाम सुनेंगे,